नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सफलता प्राप्ति के आवश्यक गुण। यानी व्यक्ति में सफलता प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, उपलब्धता हासिल करने के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। आइए देखते हैं। पहला गुण, केवल मैं 5 गुणों का जिक्र करूँगा और उन 5 गुणों से आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। इन गुणों से आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य सभी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला, ये हमारा छोटा सा परिवार है। एक बालक और एक बालिका है। बहुत उत्सुक थे कि हमारा फोटो पापा लगाइए, तो मैंने लगा दिया है। आइए देखते हैं। पहला गुण है व्यक्ति का अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। ठीक, यानी सभी के अंदर एक आत्मबल होता है और उस आत्मबल से निर्णय लेने की क्षमता और विभिन्न कार्यों को करने के लिए स्वयं प्रोत्साहित होता है। क्योंकि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक अंतः और दूसरी बाह्य। बिना आत्मबल के अभिप्रेरणा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। यानी अभिप्रेरित नहीं है तो कोई कार्य नहीं हो सकता, और बिना कार्य किए किसी भी तरह के परिवर्तन या समृद्धि की संभावना या कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्ति का पहला चरण है स्वयं के भीतर कार्य करने की अभिप्रेरणा जगाना। अब हम बताएंगे आपको कि अभिप्रेरणा को कैसे स्वयं में जगाएं और उसका उपाय। यानी अभिप्रेरणा, यानी अपने आप को कैसे हम अभिप्रेरित करें। तो पहला है आनंद के क्षणों को निर्मित करें। पहली बात बताया हमने आपको कि आनंद के क्षणों को निर्मित करें। दूसरा है अपनी आमदनी के विषय में सोचें। ठीक, हम दूसरे के बारे में चिंतन करते रहते हैं, अपने विषय में नहीं सोचते। तीसरा है दीर्घकालिक विकास पर बल दें। यानी लंबी सोच रखें, छोटी सोच ना रखें। अगला बिंदु, धनात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें। धनात्मक बातें सदैव पॉजिटिव थिंक और पॉजिटिव प्रेजेंटेशन भी करें। बात भी सकारात्मक हो, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। नकारात्मक वर्णों से बचें और अपने सहकर्मियों से प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता रखें। यदि आप प्रतियोगिता नहीं रखते हैं तो आपके अंदर सद्गुणों का विकास नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। और व्यक्तिगत अहम एवं संतुष्टि को ध्यान रखें। हर जो मिला उसी में संतुष्ट हो गए तो चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा होगी। संतोष का सिद्धांत अलग है, विकास का सिद्धांत अलग है। यदि संतोष का सिद्धांत आपको अपनाना है तो अपने से नीचे वाले को देखिए, उसकी उपलब्धि को देखिए, उसके स्तर को देखिए, उसके कार्य व्यवहार को देखिए, तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन यदि उपलब्धि देखना है, विकास देखना है, तरक्की देखना है, दिन दूनी रात चौगुनी करना है, तो आपको व्यक्तिगत और अहम संतुष्टि को सर्वोपरि रखना होगा। मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जैसा करना चाहता हूँ, मैं जैसा करूँ, इस तरीके से आप थॉट रखेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, अभिप्रेरित होते चले जाएंगे। दूसरा हमारा बिंदु है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता माने कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपना सब कुछ समर्पित कर देना, सर्वस्व लुटा देना, फिर परिणाम का इंतजार करना उसके बाद। ये नहीं कि पहले ही परिणाम चाहते हैं और त्याग कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम समर्पण नहीं करना चाहते हैं, प्रतिबद्ध नहीं हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उससे बंध जाएं। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। अगर हम अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से हमें इच्छित परिणाम जैसा चाहेंगे वैसा प्राप्त होगा। यहाँ इस बात का कोई खास ध्यान या महत्व नहीं होता है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कितनी ऊर्जा व्यय करेंगे और
क्या क्या कर रहे हैं, कितनी रात जागे हैं, क्या क्या हमने परिश्रम किया है, कैसे कैसे धन इकट्ठा किया है, कैसे कैसे हमने पढ़ाई की है आदि को हम ये ध्यान नहीं देंगे। हम केवल अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहेंगे और उसी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। ठीक, जब तक हमारी उपलब्धि प्राप्त न हो जाए तब तक हम ये करते रहेंगे, सदैव करते रहेंगे। तो ये जो सर्वोच्च प्राथमिकता होगी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसी को कहते हैं कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। नेक्स्ट आपका देखते हैं, तीसरा है समर्पण। समर्पण एक ऐसा गुण है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होने की सीख देता है। समर्पित होने का मतलब होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, यानी संकल्प ले लिया है। ठीक, जब हम संकल्प लेते हैं और संकल्प का कोई विकल्प नहीं रखते हैं और तब हम उस संकल्प से पीछे नहीं हटते हैं और हमें अपना उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम जो चाहते हैं मनचाहा कर सकते हैं, कर लेते हैं। क्लियर। अगला है अध्यवसाय, परसिस्टेंस माने होता है अध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ हुआ या तात्पर्य कहें तो लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में निरंतर लगातार कंटिन्यूली लगे रहें। ठीक, यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करें और उस प्रयास की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर चलाते रहें। यह वह गुण है जो सफलता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त कर देगी और सभी बाधाओं को हार मानने के लिए मजबूर कर देगी। इतना आपको उत्साहित कर देगी कि आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप लगे रहेंगे सदैव। अध्यवसायी होने का मतलब ये होता है कि लचीला होना, अर्थात ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। हमको केवल अपने लक्ष्य से मतलब है, तभी हमारा लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। इसलिए वह किसी निश्चित प्रक्रिया या प्रयास में सफलता नहीं मिलने पर अपनी दिशा को बदलते नहीं हैं, परिवर्तित करने रास्ता नहीं बदलते हैं। कहने का मतलब जिस लक्ष्य को है उसी लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और उसमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कोशिशें लगातार करते रहते हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लक्ष्य पाकर ही दम लेते हैं। ठीक, ये बात कही गई है अध्यवसाय। नेक्स्ट हमारा है अनुशासन। अनुशासन माने डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब क्या होता है? स्वयं अपने आप को, अपने कार्यों को, अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना। दूसरी बात है अपने बुराइयों को भी कंट्रोल करना, नियंत्रण में रहना। यदि बुराई को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बुराइयों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये वह गुण है जो अपने आप को नियंत्रण में रखने की सीख देता है। और जब प्रत्येक सफल व्यक्ति अनुशासित होता है, समय से उठना, समय से जागना, समय से कार्य करना, समय पर अपने कार्य को करना, अपने लक्ष्य की राह से न भटकना, अनुशासन के गुण के कारण ही आप योग्य बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। अनुशासन विहीन जो जीवन है वो पशु का है। पशु में अनुशासन नहीं होता है इसीलिए वो पशु है, और मनुष्य में अनुशासन है इसलिए वो मनुष्य हैं। दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए लघुकालीन आनंद का त्याग करना पड़ेगा और लाभ प्राप्ति की उपेक्षा करनी पड़ेगी। यानी तुरंत 2 रुपया मिला और हमने वोट भाजपा को के बजाय किसी और को दे दिया। यानी कहने का मतलब आप जिसके समर्थक हों उसको वोट दीजिए, लेकिन त्वरित लाभ न देखिए, दूरगामी परिणाम देखिए, विकास देखिए, समृद्धि देखिए, ठीक है, राष्ट्र की सुदृढ़ता देखिए। इस तरीके से लघुकालीन लाभ के बजाय, आनंद के बजाय आप दीर्घकालीन आनंद को देखिए। मान लीजिए आपके घर में एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हों और बाहर के कमरे में टीवी पर आपको कोई मनपसंद फिल्म चल रही हो, तो आप उठकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकती है। इसलिए कहा गया है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। ठीक, एक कुशल व्यक्ति में, एक सफल व्यक्ति में, एक योग्य व्यक्ति में, ठीक, क्या कौन कौन से गुण होने चाहिए? 5 गुण। पहला
लोगों में गंभीर रुचि हो, अन्य लोगों में गंभीर रुचि हो। दूसरा है क्षमताओं एवं सीमाओं के प्रति स्वजागरूकता हो और स्पष्ट उसकी समझ रखता हो। ठीक, जो जागरूकता है उसकी समझ भी रखता हो, ये नहीं खाली अग्रगामी नेतृत्व के विकास हेतु प्रतिबद्ध हो, यानी आगे चलना है, आगे बढ़ना है, संकट के घड़ी में आगे बढ़ने की लगन हो, उत्साह हो रखता हो, व्यक्तिगत रूप से उच्च मानकों का निर्धारित करने वाला और पूरा अमल करने वाला व्यक्ति हो, उसे ही सफल व्यक्ति या सफलतम व्यक्तियों में गिना जा सकता है। यदि आप धनात्मक मनोवृत्ति बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा। पहला बिंदु है सफलता प्राप्ति एवं लक्ष्य साधन में जो सहायक है उस पर ध्यान देना। अपेक्षाकृत अधिक जल्दी और आसानी से सफलता प्राप्ति के लिए उद्धृत न रहना, यानी बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो ऐसा ना सोचना, ऐसे सनय सनय धीरे धीरे। अधिक आनंद की खोज न करना, थोड़ा धीरे धीरे आनंद में जाना। अधिक ऊर्जा का व्यय न करना, अधिक शक्तिशाली आत्मिक बल और सक्षमता अपने आप में बरकरार रखना, बनाना। खुद को अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए योग्यता विकसित करना। राह में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत रखना। हर मुश्किल पर जीत हासिल करने की जो क्षमता है, प्रवणता है, उसका विकास करना। जीवन के प्रति सुखद अनुभूति प्राप्त करना और दूसरों में उसका वितरण भी करना और लोगों के प्रति आदर का भाव रखना। इस तरीके से आप एक सफलतम व्यक्ति बन सकते हैं और अपने आप को सफलता के मानदंड में रख सकते हैं, यानी सफलता प्राप्ति के लिए ये सब आवश्यक गुण हैं। पहला गुण है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ये 2 प्रकार का होता है और मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप 3-4 बिंदुओं का ध्यान रख सकते हैं। आनंद के क्षणों का निर्माण करें, हर समय मस्त रहें, अपनी आमदनी के विषय में भी चिंतन करें, दीर्घकालिक विकास पर बल दें, अल्पकालिक को छोड़ दें और धनात्मक सोच रखें, धनात्मक बातें करें। सहकर्मियों या अपने बराबर के लोगों में क्या करें, प्रतिस्पर्धा रखें और व्यक्तिगत अहम एवं संतुष्टि रखें। ये सब आपको अप्रेरित और लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा। दूसरा है प्रतिबद्धता, कमिटमेंट माने हमने बताया कि इसका मतलब होता है लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देने का संकल्प लेना और परिणाम का चाहना। ये नहीं कि पहले ही परिणाम चाहना। अगला समर्पण ये वह गुण है जिसमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होने की सीख होती है और समर्पित होने का मतलब है लक्ष्य प्राप्त करने की ठान ली है और पीछे नहीं हटेंगे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट है अध्यावसाय में हम क्या करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास निरंतर रूप से करते रहते हैं, यानी निरंतर उसमें लगे रहते हैं और यह वह गुण है जो सफलता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त कर देती है और अपने लक्ष्य के लिए हम अपने आप को लचीला भी बना लेते हैं, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में हम अपने आप में परिवर्तन भी करना आवश्यक समझते हैं तो करते हैं और कोशिशें करते रहते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगला अनुशासन ही देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है। अनुशासन का मतलब है अपने आप को नियंत्रण में रखना, अपने बुराइयों को नियंत्रण में रखना, अपने अच्छाइयों का विकास करना, ये अनुशासन है। ठीक है, समय पर सब कुछ करना, इस तयशुदा हो सब कुछ, एक योजनाबद्ध तरीके से हो, वही अनुशासित है। कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बैठना है, कब उठना है और कब जागना है, कब सोना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है और कब क्या क्या करना है, कब मित्रों से बात करना है, कब मनोरंजन करना है, कब टहलने जाना है आदि सारा कुछ शेड्यूल में हो। ठीक, ये सब चीज़ें हमारे 5 चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं और इनका यदि ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, अभिप्रेरणात्मक प्रशिक्षण है और सफलता प्राप्ति के लिए ये 5 आवश्यक गुण हैं: अभिप्रेरणा, प्रतिबद्धता और समर्पण, अध्यवसाय, अनुशासन। धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना। डिटेल मेरी आदत है थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, इसलिए उसे
नज़रअंदाज करना और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कराइए। मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए आप मेरा सहयोग कीजिए।